ये राम जन्मभूमि अदालत के विवाद में फंसी हुई थी और हिंदुओं की ओर से कोई अच्छी पैरवी नहीं हो रही थी। तो इसलिए हमने एक संस्था का निर्माण कराया महात्माओं के आदेश से। चित्रकूट में महात्माओं का सम्मेलन हुआ और उन्होंने 60 महात्माओं ने शंख बजाए और ये आदेश दिया कि इस मामले को ऊपर उठाकर इसकी पैरवी की जाए। तो हमने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति का निर्माण किया, उसका रजिस्ट्रेशन करा के मध्य प्रदेश में ही उसका रजिस्ट्रेशन कराया और अदालत में हमने अनुरोध किया अदालत से कि हमको भी इसका एक पक्ष बना दिया जाए। तो उस पक्ष की ओर से हम लड़ते रहे। तो हमने हाई कोर्ट में भी इस पर बहस की और सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही बहस से ये सिद्ध हुआ कि जन्मभूमि कौन सी है। दूसरी कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती। हमारे पास अभी एक पुस्तक आने वाली है 2 दिन में, जिसमें एक पत्रकार ने लिखा है कि किस किस की कौन कौन सी बहस हुई है, तो वो हम उपलब्ध करा सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने उल्लेख किया है कि राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के तर्कों से हम प्रभावित होकर ये बता रहे हैं कि जन्मभूमि यही है। तो जन्मभूमि का जो लोकेशन है ये हमने बताया। और उसके पहले नरसिंह राव के ज़माने में एक रामालय ट्रस्ट बनाया गया था। उस रामालय ट्रस्ट में सभी शंकराचार्य और महापुरुष थे। तो उम्मीद ये थी कि जब भी अवसर मिलेगा और यह विवाद का अंत होगा तो ये ट्रस्ट ही वहाँ पर मंदिर शास्त्रोक्त रीति से बनाएगा। इस बीच में क्या हुआ कि इन लोगों ने शिला पूजन करवाया, फिर उसके बाद वहाँ पत्थरों की तराशी करने लगे। इन्होंने मॉडल तैयार किया और कहा इसी तरह का मंदिर बनाया जाएगा। हमने कहा कि ये इतना छोटा है कि यदि इसके उद्घाटन का समय आएगा तो इतना प्रचार राम जन्मभूमि का हो गया है कि लाखों लोग एक साथ दर्शन करने आ जाएंगे। और यदि दरवाज़ा छोटा रहा, उसमें ये है कि हम लोगों ने ये कहा है कि एलोपैथी के अनुसार अभी इसकी दवा नहीं बन रही, लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये बताया गया है कि कोई भी रोग यदि आता है तो वात पित्त कफ को ही दूषित करेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी औषधियों का सेवन करना चाहिए जिससे कि दोषों का सामना हो जाए। और ऐसे ऐसे वैद्य हमारे भारत में अभी हैं, उनको मौका दिया जाए और इसकी दवा हम लोग आयुर्वेद के ढंग से निकाल लें और लोगों को बचाएं। और साथ ही साथ स्पर्श दोष से ये होता है, स्पर्श से भी बचें। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात ये है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि हवा में भी ये रोग आ गया है, कि हवा से भी चलता है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ यज्ञ किया जाना चाहिए और ऐसी औषधियों को जलाना चाहिए जिसके धुआं से वो कोरोना ख़त्म हो जाए। तो वो औषधियाँ हम लोग जानते हैं, एक बार हमने लोगों ने किया भी था, तो वो भी करना चाहिए। तो हम तो आवश्यक समझते हैं कि इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाए और जनता को बचाया जाए। और इस समय एकमात्र हम लोगों को यही एक कार्य करना चाहिए कि जिससे कि हमारा प्राण बचे। प्राण बचे तो सब कुछ बच जाएगा। जब प्राण ही खत्म हो जाएगा तो हम और क्या करेंगे। इसलिए इस समय बहुत आवश्यक है। और बड़ी चिंता की बात हो गई कि हमारे मध्य प्रदेश की जो मंत्रिमंडल के लोग थे वो इससे ग्रस्त हो गए। कब किसको हो जाए कोई हर्ष की बात नहीं है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। अब इसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं कि ये रोग बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक है, मॉडल तैयार किया और कहा इसी तरह का मंदिर बनाया जाएगा। हमने कहा कि ये इतना छोटा है कि यदि
इसके उद्घाटन का समय आएगा तो इतना प्रचार राम जन्मभूमि का हो गया है कि लाखों लोग एक साथ दर्शन करने आ जाएंगे। और यदि दरवाज़ा छोटा रहा या गर्भगृह छोटा, वो उसका सभागार भी छोटा रहा तो बहुत से लोग दबकर मर जाएंगे। इसलिए अब समय के अनुसार विशाल मंदिर बनना चाहिए। जैसे अंकोर वाट में एक आश्चर्यजनक हिंदू मंदिर बना हुआ है चालुक्य नरेशों के द्वारा, उस नमूने का विशाल मंदिर वहाँ बना दिया जाए जिससे कि लोगों को सुविधापूर्वक दर्शन हो। और रामलला का मंदिर बनाया जाए और उस मंदिर में भगवान कौशल्या जी की गोद में दिखाई जाए। ये हम लोगों की भावना थी और इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे थे। इस बीच में इसको एक राजनीतिक विषय बना लिया गया और आनन फानन में जो 5 अगस्त को इन्होंने कश्मीर की 370 दफ़ा समाप्त करके और उसको केंद्र शासित बनाया, उसी को आधार बनाकर यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि शिलान्यास हो चुका है, फिर कहने लगे कि चंपक राय ने कर लिया है, अब वहाँ ले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पता लगाया कि ये जो मुहूर्त है जिसमें कि ये शिलान्यास हो रहा है वो ज्योतिष की दृष्टि से अशुभ मुहूर्त है। और इतना बड़ा काम जो हम कर रहे हैं तो उसको हम सफल होना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं। तो यह शुभ मुहूर्त में यदि इसको नहीं करेंगे तो ये कार्य जो है बीच में अधूरा रह जाएगा जैसा कि पहले हो चुका है। इसलिए हमारा ये कहना था कि शुभ मुहूर्त में ही इसको किया जाए। अभी देव भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। जब उत्तरायण हो जाएगा संक्रांति के बाद, उस समय उत्तम मुहूर्त में उत्तरायण में इसका शिलान्यास विधि विधान से किया जाए। लोग कहते हैं कि नहीं जी इसमें राम के काज में मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब आपको आवश्यकता नहीं है तो आप अभिजित मुहूर्त क्यों सोच रहे हैं? एक तरफ तो आप मुहूर्त देख रहे हैं तो मुहूर्त के साथ साथ और भी तो करें, देखिए। तो वो बात करनी है तो पूरी करो और नहीं तो फिर आप छोड़ो। तो हमारा उचित मुहूर्त आने दीजिए। तो ऐसे समय में जब सब लोग विपत्ति में पड़े हुए हैं आप ये क्यों कर रहे हैं? और अगर हमने ये बात कह दी तो कौन सा अपराध कर दिया? हमारा कर्तव्य है, हम शंकराचार्य हैं। अगर कोई बात होती है धर्म की तो हमको बोलना चाहिए। अगर हम कुछ न बोलते तो ये लोग कहते कि आपने बताया क्यों नहीं, तो हमने बता दिया। ये बात है। अब हमको सरकार बुलाए, हाथ जोड़े, कुछ भी करे, गलत मुहूर्त में हम जाने वाले नहीं। जब हमने कहेंगे कि मुहूर्त गलत है तो हम कैसे जाएंगे? जब हम ये देखेंगे कि ये उचित मुहूर्त है, उचित समय है, तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसको हम बता चुके हैं और देख चुके हैं कि ये बात सही नहीं है और इससे हो सकता है करने वाले का ही अनिष्ट हो जाए। विधिहीन से यज्ञ से सद्य कर्ता विनश्यति, ये भगवान राम का वचन है कि जो विधिहीन कार्य करता है करने वाले का विनाश हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो इस तरह का कार्य करने वाले हैं उनका कोई अनिष्ट हो। हम तो उनको बचा रहे हैं। उसमें कारण ये है बंधु कि जैसा कि शक्ति के साथ इसके नियमों का पालन किया जा रहा था। आपको क्या पड़ी थी? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको प्रतिबंध लगाना था और लोगों को घर में बैठाना था तो आप उसके पहले कुछ लोगों को बोल देते तो जो मजदूर बेचारे जहाँ तहाँ हैं वो अपने घर पहुँच जाते। आपने कहा आधी रात के बाद आप घर से ही कुछ न निकले। आपने कहा कि गांव के लोग भी अपने घरों से न निकले। हम ही ने सुना। हमने कहा भाई किसानों की फसलें पड़ी हुई हैं, आई हुई फसलें हैं, अगर वो घर से नहीं निकलेंगे तो पशु चल जाएंगे,
नष्ट हो जाएगी, आप क्यों रोक रहे हैं? फिर अंत में इनको कहना पड़ेगा नहीं, अपनी अपनी फसल बचाओ। तो मतलब ये है कि जब आप खुद कह रहे हैं गाँव तक को आपने रोक रखा था, अब आप ऐसी जल्दी क्या है जो वहाँ आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये बात है। तो ऐसे समय में इस तरह के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर केवल आपके शिलान्यास से मंदिर बन गया होता एक दिन में तो हम सोचते, आप खुद कह रहे हैं कि कई वर्ष लगेंगे। जब खुद कई वर्ष लगेंगे तो आपको जल्दी क्या है? आप आ जाने दीजिए, थोड़े दिनों के बाद उत्तरायण लग जाता है, सुमुहूर्त पूछ लीजिए विद्वानों से और उसके बाद शिलान्यास करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये पहले जनता को बताइए। आपने मॉडल बनाया, बदल दिया, कई मंजिल का बना रहे दिखाते भी हैं आप, और कहते हैं कि 2000 करोड़ रुपए उसमें लगेगा और ये रुपया जनता से ली जाएगा। तो मॉडल बदलते समय जनता से भी तो पूछिए, उसके पैसे से अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी भी तो राय लीजिए। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अपने मन से क्यों कर रहे हैं? अब जो आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत थे, उनका हम लोगों ने सुना कि भाई नहीं, वो एक महापुरुष था, हम उसका स्मारक बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। वो बुलाया जा रहा है जो राम को महापुरुष कह रहा था, और जो भगवान को, राम को भगवान मान रहे हैं, उनको आप पूछ नहीं रहे हैं। ये क्या बात है? तो ये एक तरह से भाजपा का या आरएसएस का ये ऑफिस बनने जा रहा है कि मंदिर बनने जा रहा है, इसमें संदेह नहीं।